बड़ी खबर यह आ रही है भोपाल से कि मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। करीब 20 विधायकों में से 5 विधायकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक विधायक का पूरा परिवार ही कोरोना पॉजिटिव मिला है। विधायकों की बैठक व्यवस्था के जिम्मेदार अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव। विधानसभा कर्मचारियों में 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। विधानसभा के कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों की संख्या अब हो गई है 61। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही मिलेगी विधानसभा में एंट्री। तो ये आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि विधानसभा में सत्र शुरू होने से पहले कोरोना की छाया पड़ चुकी है। आंकड़ों की बात करें तो 20 विधायकों में से 5 विधायकों की रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव आ चुकी है। अभी कई विधायकों को टेस्ट कराना है। वहीं खबर यह भी सामने आ रही है कि एक विधायक का तो पूरा परिवार ही कोरोना पॉजिटिव है। अधिकारियों की बात करें तो विधायकों की बैठक व्यवस्था के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। संदीप, अब तक तो कर्मचारियों के ही कोरोना पॉजिटिव आने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब तक 20 विधायकों में से 5 विधायकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना की छत्रछाया इस विधानसभा में पड़ती हुई नजर आ रही है साफ तौर से। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, कोरोना का साया पड़ चुका है विधानसभा सत्र पर और अब 5 और विधायक इसकी चपेट में आए हैं। अब तक 5 विधायकों की संख्या हो चुकी है, जिसमें से तकरीबन 20 विधायकों की जांच रिपोर्ट विधानसभा में भेजी गई है। विधानसभा सचिवालय को ये भी पता लगा है कि कई विधायकों ने जांच नहीं कराई है। कलेक्टरों के जरिए उनकी जांच रिपोर्ट भोपाल बुलाई गई थी, लेकिन अभी कुछ कलेक्टरों से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ विधायकों की जाँच नहीं की गई है। तो इसको भी काफ़ी गंभीर माना जा रहा है और विधानसभा सचिवालय की तरफ से ये चेतावनी जारी की जा रही है, गाइडलाइन जारी की जा रही है कि कोविड गाइडलाइन के बगैर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, पालन पूरा किया जाएगा। यानी विधायकों को अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर ही विधानसभा में प्रवेश की मंजूरी दी जाएगी। और इसमें अहम बात यह भी है कि 10 कर्मचारी इसमें पॉजिटिव मिले हैं। तो 10 कर्मचारियों के पॉजिटिव मिलने में गंभीर बात यह है कि जो सत्कार अधिकारी है, जिसका जिम्मा है विधायकों को बैठाना, उनकी आवभगत करना और उनसे सीधी मुलाकात करना, तो वो जिम्मेदार अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी विधानसभा में सत्र में अब सत्कार अधिकारी की भूमिका कौन निभाएगा, इस पर भी संदेह पैदा हो रहा है। आनन फानन में आज विधानसभा में एक मीटिंग बुलाई गई है और ये देखा जा रहा है कि अभी तक की स्थिति क्या है, कितने कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, क्या उनकी जगह दूसरे अधिकारी कर्मचारियों को तैनात किया जा सकता है। और ये सारी व्यवस्था को लेकर आज आनन फानन में मीटिंग बुलाकर ये तय किया जा रहा है कि किस तरह से कामकाज किया जाएगा, क्योंकि जो विधायकों से सीधे जुड़े हुए जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब इसमें विकल्प तलाशा जाएगा क्या किया जा सकता है। दूसरी तरफ जो अलग अलग दलों के साथ में चर्चा करना है, उस बैठक का वक्त अभी तक तय नहीं हो पाया है। उम्मीद की जा रही है कि आज ही यह बैठक करके सत्र का संचालन किस तरह से किया जाए, इस पर बैठक की जाए, क्योंकि परिस्थितियां अब विपरीत होती जा रही हैं। धीरे धीरे सत्र का संचालन करना मुमकिन होगा या नहीं होगा, इस पर भी अब चर्चा शुरू करनी चाहिए। और विधानसभा सचिवालय ने इस मसले पर अपनी एक रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि पार्टी के मुखियाओं तक, अलग अलग पार्टी के सचेतकों तक ये बात अब पहुँचाई जाएगी, आज पहुंचाई जाएगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि अन्य पार्टियों के, अन्य दलों के इस मामले में क्या विचार है कोरोना को लेकर खास तौर पर। और विधायकों में जो अगर विधायक कोई कोरोना की जांच नहीं करा रहे हैं तो उनको लेकर क्या किया जाना है, तो एक गंभीर मसला होता जा रहा है। आज का दिन ये तय करेगा कि कल होने वाला सत्र किस तरह से आयोजित किया जाए। संदीप, पहले से जो तैयारियां की गई हैं उसमें भी अब बदलाव की जाना बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या आपको खबर मिल पा रही है कुछ बदलावों को लेकर, या फिर आज की बैठक के बाद ही तय हो पाएगा क्या होगा कल? देखिए, विधानसभा सचिवालय ये देख रहा है कि जिन कर्मचारी अधिकारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, क्या उनको रिप्लेस किया जा सकता है। रिप्लेस किया जा सकता है तो फिर वो व्यवस्था क्या होगी, कौन सा अधिकारी होगा और वो अधिकारी इतना अनुभव रखता है या नहीं रखता है, ये सारी चीज़ें भी देखी जाएगी। क्योंकि कई सारे नए विधायक हैं, कई विधायक ऐसे हैं जो विधानसभा की गतिविधियों को, उसकी प्रक्रियाओं को, संचालन को अभी तक ठीक तरह से समझ नहीं पाए हैं। 14-15
15 महीने ही हुए, कुछ विधायक तो अभी चुनकर आ रहे हैं, पहली बार के विधायक है, तो उन तक उनको सही चीज़ें बताना, विधानसभा की नियमावली को समझाना, ये उन कर्मचारियों का दायित्व होता है, उनका काम होता है कि जब वो विधानसभा में आते हैं तो उनके स्टाफ को, विधायकों को बताया जाता है कि आप विधानसभा में आपकी अधिकार क्या क्या है, आपके दायित्व क्या क्या है और किन नियमों के अनुसार आपको चलना पड़ता है। तो इन विधायकों का जिम्मा संभालने वाले जो अधिकारी हैं, क्या वो रिप्लेस किए जा सकते हैं? चूंकि सत्कार अधिकारी ही पॉजिटिव आ गए हैं, तो अब विधानसभा सचिवालय को ये तय करना है आज कि रिप्लेसमेंट पॉसिबल है या नहीं है, और इसीलिए ये आज की बैठक बुलाई जा रही है, क्योंकि परंपरागत तौर पर विधानसभा में जो काम जिसके जिम्मे होता है वो वही काम करता है, वही अधिकारी करता है। अब ये देखना होगा कि बदली हुई परिस्थितियों में कितना विकल्प विधानसभा का सचिवालय तलाश पाता है या नहीं है, और फिर इसके बाद में अलग अलग दलों के साथ में चर्चा की जाएगी और ये तय किया जाएगा कि संचालन मुमकिन है या नहीं है। ठीक है संदीप, आज की बैठक के बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।